Yes. Namaskar, namaskar, namaskar. This is Byomkes Meher. I welcome all of you in this Unacademy studio. Let's crack UPSC CSC. And today I'm going to discuss about the Mughal Empire and special with the topic that is Babur. बाबर के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे वो बट बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा। देखिए आप लोगों के लिए कम्बो प्राइस रिवील्ड है जिसमें ऑप्शनल के साथ साथ आपके जो है प्लस कोर्सेस उसके साथ साथ आइकनिक कोर्सेस अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 25% डिस्काउंट है आपके ऑप्शनल पे और 10% डिफरल कोड पे, तो टेक्निकली आपके पास 35% का डिस्काउंट हो गया 25 प्लस 10। और जीएस प्लस ऑप्शनल एक साल का आपको पड़ेगा 57,000 और 2 साल का आपको पड़ेगा 83,000। एंड अगर ऑप्शनल के साथ आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो एक साल का आपको 76,500 एंड 2 साल का आपको 1,17,000। आप अगर कंपेयर करोगे ऑफलाइन कोचिंग से तो ऑफलाइन कोचिंग का करीब करीब जो फीस होता है 2 लाख के आसपास, उससे कई कम में आपको बेहतर फैकल्टी के साथ आप लोगों को मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ मैं बता दूं, अगर 16 जून से पहले आप एडमिशन लेते हो तो मेंस तक, चाहे 1 ईयर हो चाहे 2 ईयर हो, आपको मेंस तक जो है सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। अब 16 जून से पहले करते हो तो ये फायदा आप लोगों के लिए है। उसके साथ साथ मैं बता दूं यहां पर देखिए कि अभी हम लोगों का चल रहा है, देखिए ग्रेट लर्निंग वीक चल रहा है जिसमें अभी मैंने बताया था आप लोगों को महा सब्सक्रिप्शन पर जो आपका मेंस तक फ्री है, उसके साथ साथ देखिए यहां पर 25 प्लस 10% तो 35% डिस्काउंट चल रहा है अभी के लिए। उसके साथ साथ देखिए ऑप्शनल कोर्सेज जो लंच हो रहा है हम लोगों का 16 ऑफ जून में स्टार्ट हो रहा है ऑप्शनल कोर्सेज। एंड उसके साथ साथ आपको नोट प्रोवाइड हो रहा है। नोट में आप देख सकते हो यहां पर देखिए नोट में 100% सिलेबस कवर होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब कुछ होंगे। एंड एक्सपर्ट टीम ने उसको बनाया है। उसके साथ साथ जो करंट अपडेट चीजें हैं, हर एक साल जो करंट अफेयर्स का चीजें होती है उसको अपडेट किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा दिक्कत है तो लोन अनअकैडमी टीम की तरफ से लोन फैसिलिटीज किया जा रहा है, उसको आप फायदा उठा सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रोसेसिंग फीस जो है 0% है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी 0% है। आप कोई भी लोन ले लीजिए, चाहे होम लोन लीजिए, कार लोन लीजिए, कोई भी लोन लीजिए, इंटरेस्ट रेट तो आपको देना ही होता है। पहली बार अनअकैडमी टीम की तरफ से ऐसा किया जा रहा है कि 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन जो है मतलब प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दैट टू बी 2 आवर्स के अंदर अप्रूवल हो जाएगा। उसके साथ साथ नो हिडन चार्ज, मिनिमम पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर भी आपका फ्लेक्सिबल है। उससे बढ़िया मौका कुछ नहीं हो सकता। अब तो आप लोगों के पास बहाना भी नहीं है कि हाँ फाइनेंशियली दिक्कत है, लोन ले सकते हो आप, ठीक है। और लोन का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके साथ साथ मैं बता दूं फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और फ्री टेस्ट सीरीज जो है जैसे कि पाथ फाइंडर है करंट अफेयर्स के लिए, राइज है जीएस के लिए, वर्ल्ड अफेयर्स है करंट अफेयर्स के लिए, तो बीएम लाइव कोड में आप करंट अफेयर आप जो है टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स उसका फायदा उठा सकते हो। उसके साथ साथ मैं बता दूं प्लस और आइकनिक, देखिए दोनों में, प्लस में हो आइकनिक में हो, आपको जो है लाइव क्लासेस मिलेंगे। यहां पर यू विल गेट हियर लाइव क्लासेस, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगे जिसमें सारे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लासेस, ठीक है। उसके साथ साथ वीकली टेस्ट भी होगा, जो टॉपिक पढ़ोगे उसी का आप टेस्ट भी दे सकते हो। उसके साथ साथ स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक कोर्स रहेगा जो एग्जाम सेंट्रिक होगा, एग्जाम प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस को कवर करते हुए होगा। उसके साथ साथ आपका अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेज का मतलब है आपका कोई लिमिट नहीं है, आप हर एक फैकल्टीज का हर एक वीडियोस आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल बीएम लाइव में मेरा ही वीडियोस देखोगे, आप हर एक फैकल्टीज का हर एक वीडियोस आप यहां पर अवेलेबल हो सकता है। उसके साथ साथ देखिए यहां पर आइकनिक में आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलते हैं, पर्सनल गाइडेंस, सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी है, किस स्टेज से करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगा, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन। उसके साथ साथ स्टडी प्लानर, देखो बहुत सारे बच्चे जो है खुद से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको एक मेंटर की जरूरत होती है क्योंकि कंस्टेंटली उनको मोटिवेट करता रहे, कंस्टेंटली उनको बताते रहें। सो उसके साथ साथ टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड स्टडी मटेरियल तो मैंने बताया था। इफ यू वांट मी एज माय मेंटर तो आप जो कोड इस्तेमाल कर सकते हो, बीएम लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं मेंटर बनूं। उसके साथ साथ देखिए यहां पर मैं बता दूं कि सब्सक्रिप्शन में 10%, बीएम लाइव जो कोड है उसमें 10% का डिस्काउंट है। उसके साथ साथ देखिए प्लस में
1 साल का जो फीस है वो है 44,000 और 2 साल का फीस है वो है 64,000। उसके साथ साथ आइकनिक में आप देख सकते हो बीएम लाइव कोड डालने के बाद 1 साल का फीस आपको 67,000 और 2 साल का 1,04,000। हालांकि ये जो प्राइस है 10% को 10% बीएम लाइव कोड में 10% जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो है 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो आइकनिक में हो। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखिए बीएम लाइव कोड में हर एक प्रकार का बैच में ज्वाइन कर सकते हो। 1 ईयर बैचेस हैं, 2 ईयर बैचेस हैं, फोनिक्स रिवीजन बैचेस, मतलब क्रैश कोर्सेज यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, एनसीईआरटी बेसिक से स्टार्ट होगा। हर प्रकार का बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। कि ऐसा नहीं है कि मैं जहां पर पढ़ाऊंगा वहां ही ज्वाइन करोगे, हर एक बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये फैसिलिटीज है। और सबसे बढ़िया चीज है 1-to-1 मेंटरशिप, उसका जो है आप फायदा उठा सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप, और उसके लिए लिमिटेड सीट है, 100 ओनली। ठीक है, जो आपको किस प्रकार से मतलब इंटरव्यू में दोगे, किस प्रकार से डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगे, ये सब मेंटर जो है उनका फायदा उठाए। ये सब जो है आपको 1-to-1 सेशन में आपकी डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन। क्लियर है पॉइंट? उसके साथ ही साथ देखिए हाँ हाँ, उसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्शनल कार्निवल ये स्टार्ट हो रहा है 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। दीज आर द फैकल्टी जो आपके हर एक सब्जेक्ट, हर एक ऑप्शनल जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऑप्शनल का आप फायदा उठा सकते हो। बहुत सारे जैसे कि ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, तो ऑप्शनल क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए ध्यान रखना 16 जून से। उसके साथ साथ मैं बता दूं अनएकेडमी कमबैक हर एक सैटरडे 11 बजे, संडे 11 बजे, ध्यान रखना हर एक संडे 11 बजे अनएकेडमी कमबैक होती है, जिसमें 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 मिनट के अंदर देना होता है। क्लियर है पॉइंट? और उसमें करीब करीब जो है 4 करोड़ का इनाम है। आपके 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 टाइम पे भी हो सकती है, ध्यान रखना ये चीजें। तो उसका आप जबरदस्त तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ मतलब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आज का जो टॉपिक है मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आज का टॉपिक सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मुगल एम्पायर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है अर्ली मुगल्स, एक है लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स का टाइम पीरियड देखिए 1526 से लेकर 1707 तक, और लेटर मुगल्स का जो टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1857 तक। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है अर्ली मुगल्स इज मोर इंपॉर्टेंट, और लेटर मुगल्स जो है थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जितना भी मुगल्स के जो रूलर आप लोग सुने हुए हैं, बाबर, हुमायूं, देन अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, जितने भी रूलर हैं, मेन रूलर हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द अर्ली मुगल्स। ठीक है, तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द अर्ली मुगल्स। ठीक है, सो अर्ली मुगल्स का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है बाबर। ठीक है, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। Yes. Yes, the first topic will discuss about the बाबर। हालांकि मैं एक चीज बता दूं बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, एक चीज मैं बता दूं बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, कि यहां पर जो है कि उससे पहले जो है दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत में हमने डिस्कस भी किया हुआ यहां पर स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत के सबसे लास्ट रूलर थे, लोधी। एंड लोधी के सबसे लास्ट रूलर जो थे इब्राहिम लोधी। और 1526 में क्या हुआ था कि देखिए इब्राहिम लोधी जैसे ही पावर में आए थे, उन्होंने सारा पावर जो है अपने अंडर ले लिया था, जिसकी वजह से उनके प्रजा उनके विरोध में हो रहे थे और इब्राहिम लोधी के खिलाफ बगावत करने लगे थे। जैसे कि मोहम्मद लोधी है, दौलत खान है। दौलत खान ने उस टाइम में बाबर को भारत न्योता दिया था, भारत बुलाए थे।
तो ये जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, ये हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, जो एक तरफ थे इब्राहिम लोदी और दूसरे तरफ बाबर। बाबर को सपोर्ट किए थे दौलत खान लोदी, जिन्होंने बाबर को बुलाया था। सेकंड है मोहम्मद लोदी एंड उसके साथ साथ राणा संगा। तो ये हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, और बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। एंड हारने के साथ साथ इब्राहिम लोधी का मृत्यु हो गई थी, इब्राहिम लोधी का डेथ हो गया था। एंड आफ्टर डेथ ऑफ इब्राहिम लोधी देयर वाज एंड ऑफ लोधी डायनेस्टी एज वेल एज द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, और शुरुआत हो गया था मुगलिया दौर, मुगल एम्पायर। तो ध्यान रखना 1526 1526 सबसे हिस्टोरिकली वन ऑफ द मोस्ट 1526 जो है हिस्टोरिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल में आता है, जिसको हम लोग बैटल ऑफ पानीपत के हिसाब से जानते हैं। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक जो है दिल्ली सल्तनत जो है खत्म हो रहा था, और एक तरफ से मुगलिया दौर, एक तरफ से मुगल एम्पायर की शुरुआत हुआ था। दैट्स व्हाई बाबर वाज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। उसके बाद जो है मुगल में कई सारे अच्छे शासक आए थे। मुगल मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो कई सारे रूलर आए थे, बट जो फाउंडर हैं मुगल एम्पायर के वो है बाबर। तो ये बैटल ऑफ पानीपत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कि इब्राहिम लोधी का डेथ हो जाता है 1526 में, और इब्राहिम लोधी के डेथ होने के बाद लोधी वंश का पतन हो जाता है। लोधी वंश का पतन होने के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है, और दिल्ली सल्तनत का पतन होते ही बाबर एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। क्लियर है पॉइंट? देखिए, बाबर के बारे में एक चीज बताता हूं, ही वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर एंड ही वाज द 5th डिसेंडेंट ऑफ द तैमूर। आपने तैमूर लैंड सुने होंगे, दुनिया के खतरनाक लुटेरे में से तैमूर लैंड आता है। उसके साथ साथ फ्रॉम द फादर साइड एंड 14th डिसेंडेंट फ्रॉम द चिंगिस खान, मतलब मदर साइड, मदर के जनरेशन जो है चिंगिस खान है, और फादर के जनरेशन जो है तैमूर है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, और बाबर का मीनिंग भी है शेर। एनीवे, एंड ही वाज बोर्न इन अंडीजान। एक बार यूपीएससी में ही ये सवाल आया था कि बाबर का जन्म स्थान, जगह का नाम क्या है, कहां पर वो जन्म हुए थे। वो ध्यान रखना, यही सवाल डायरेक्टली आया था, सिंपल सवाल, कि बाबर वाज बोर्न इन अंडीजान, फरगना वैली, जो कि तुर्क में है आज के डेट में। दैट इज फरगना वैली, दैट इज आज के डेट में तुर्क में है। एंड आज के डेट में अगर कहा जाए तो दैट इज द अंडीजान, दैट इज इन उज्बेकिस्तान में है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। उज्बेकिस्तान, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। और यहां कब हुए थे? 14 फेब 1983। 14 फेब तो आपको याद रहेगा बेटा, वैलेंटाइन डे के हिसाब से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। 14 फेब 1483, और उनके फादर का नाम है उमर शेख मिर्जा एंड मदर का नाम है निगार खानम। तो उमर शेख मिर्जा जी और निगार खानम का जो बेटा है वो है बाबर। क्लियर है पॉइंट? देखो, बाबर के बारे में जब भी बात आती है, बाबर की लड़ाई सबसे ज्यादा फेमस जो है बाबर की लड़ाई, और सबसे इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर। बाबर की लड़ाई देखो, 4 लड़ाई हुआ था, और 4 बैक टू बैक था। 1526, 1527, 1528 और 1529 लगातार। आप ईयर देखिए, पहले ईयर देखिए, कैसे याद रहेगा बाबर का बैटल। देखिए कि फर्स्ट है 1526, सिंपल ईयर देखिए पहले, देन उसके बाद है 1527, उसके बाद है 1528, और उसके बाद है 1529, मतलब 26, 27, 28 और 29। और 1530 में उनका डेथ हो गया था। 1530 में उनका डेथ हो गया था, मतलब बाबर का जो टाइम पीरियड है 1526, देखो बाबर का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1530 तक, मतलब 4 साल में 4 लड़ाई उन्होंने किया था। 4 साल में 4 लड़ाई की थी। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत है हरियाणा में। 1527 में बैटल ऑफ खानवा जो है राजस्थान में। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में। और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, और घाघर भी कहा जाता है, दैट इज इन बिहार। तो अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत जो कि हरियाणा में है। तो बैटल ऑफ पानीपत में कौन थे? एक तरफ थे बैटल ऑफ पानीपत में, एक तरफ थे बाबर, और बाबर के जो अपोज में थे वो है इब्राहिम लोदी। बाबर के अपोज में जो थे इब्राहिम
इब्राहिम लोधी। उसके साथ साथ बाबर को जो सपोर्ट किए थे, मैं जो बता रहा था आप लोगों को, दौलत खान लोधी, मोहम्मद लोधी एंड राणा संगा। बट मेन जो थे बाबर थे। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में मेन लड़ाई, बट बाबर को यहां पर सपोर्ट किए थे दौलत खान लोधी, राणा संगा और मोहम्मद लोधी। तो यही बैटल के बाद बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, एंड दिस वाज द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोधी, एंड बाबर ने यहां पर इब्राहिम लोधी को हराए थे, एंड विच एंड द लोधी डायनेस्टी इन इंडिया, एंड ऑल्सो इब्राहिम लोधी का डेथ हुआ था। ऑल्सो दिल्ली सल्तनत का भी खत्म हो गया था। दिल्ली सल्तनत, यहां पर दिल्ली सल्तनत का भी खत्म होता है और बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिए अगला जो बैटल है 1527 में, बैटल ऑफ खानवा। खानवा है राजस्थान, और राजस्थान के जो राजा थे, ये लड़ाई जो हुआ था बाबर, एंड उस टाइम पे जो खानवा के जो राजा थे वो है राणा संगा। खानवा के जो राजा थे वो है राणा संगा। राणा संगा। देखो अगर पूछा जाए कि एक बार यूपीएससी में सवाल आया था कि फर्स्ट वॉर बिटवीन मुगल एंड राजपूत कौन सा बैटल है, ये चारों ऑप्शन थे। दैट इज बैटल ऑफ पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघर, ये चारों ऑप्शन थे। तो यूपीएससी में सवाल आया था कि फर्स्ट वॉर बिटवीन मुगल एंड राजपूत। देखो यहां पर जो राणा संगा, राणा संगा जो है राजपूत थे, राजस्थान से राजपूत थे। तो बैटल ऑफ खानवा जो है, दिस वाज द फर्स्ट वॉर बिटवीन, दैट इज मुगल्स एंड राजपूत। मुगल्स एंड राजपूत के बीच में ये पहली लड़ाई थी। उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ खानवा। ये चीजें ध्यान रखिए, यूपीएससी में एक बार सवाल भी आया था। उसके बाद तो यहां पर भी वही चीजें हैं कि बाबर जो है राणा संगा को भी हरा देते। राणा संगा, देखिए राणा संगा जो है बैटल ऑफ पानीपत में बाबर को सपोर्ट किए थे, बट बाबर ने यहां पर उन्हीं के खिलाफ ही लड़ाई की थी। उसके बाद देखिए 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी कहां पे, मध्य प्रदेश है, और यह लड़ाई हुआ था बाबर के बीच में एंड मेदिनी। चंदेरी के जो राजा थे मेदिनी रॉय के बीच में हुआ था। मेदिनी रॉय, बाबर एंड मेदिनी रॉय। इसका भी नतीजा वही हुआ, बाबर जो है डिफीटेड मेदिनी रॉय। बाबर डिफीटेड मेदिनी रॉय को हरा के, तो जैसे ही पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराए थे, पानीपत को कैप्चर किया था। जैसे ही राणा संगा को हराए थे, राजस्थान खानवा को कैप्चर किए थे। जैसे ही मेदिनी रॉय को हराए थे, चंदेरी को भी कैप्चर किया था। उसके बाद जो लड़ाई की थी अगले साल, बैटल ऑफ घाघर और घाघरा, दैट इज इन बिहार। ये भी लड़ाई जो है बाबर एंड मोहम्मद लोधी के बीच में हुआ था। मोहम्मद लोधी भी बाबर को सपोर्ट करते बैटल ऑफ पानीपत में, बस उसी के खिलाफ। देखिए राणा संगा और मोहम्मद लोधी दोनों ही बाबर को सपोर्ट किए थे बैटल ऑफ पानीपत में, बट बाद में बाबर दोनों के साथ ही लड़ाई किया था। ये तो दुनिया का दस्तूर है, ठीक है। तो यहां पर भी वही रिजल्ट है, बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोधी। तो यहां पर जैसे कि 4 बैटल में एक चीज कॉमन है कि बाबर जो है, एक तरफ से बाबर है, दूसरे तरफ से अलग अलग रूलर है, और चारों ही बैटल में बाबर ने अपने ओपोनेंट को हराए थे। ध्यान रखना, चारों ही बैटल में बाबर जो है अपने ओपोनेंट को हराए थे। अब बहुत सारे सवाल ये आता है कि बाबर जो है, एक तो इंडियंस नहीं थे, वो तुर्क्स थे, वहां से आके और इतना सेना भी नहीं लाए थे कि वो पावरफुल हो। बट और जैसे कि यहां तक भी कहा जाता है कि यहां पर जो है इब्राहिम लोधी का सेना बाबर के सेना से 10 गुना ज्यादा थे, फिर भी बाबर जो है जीत गए थे लड़ाई में। उसका सबसे बड़ा रीजन है, बाबर जो है गन पाउडर का इस्तेमाल करते थे, आर्टिलरी एंड गन पाउडर का इस्तेमाल करते थे, जो भारत में पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था। एंड वो आर्टिलरी एंड गन पाउडर का इस्तेमाल जो है, दैट इज यूरोपियन टेक्निक, वो यूरोपियन टेक्निक को भारत में इस्तेमाल किया गया था। एंड दैट वाज द रीजन दैट जैसे ही तोप यहां पर चलने लगते थे, ओपोजिशन के जो हाथी थे, घोड़े थे, वो खुद ही अपने आप को मारने लगते थे, अपने सेना को। तो दिस वाज द मेन रीजन कि आर्टिलरी एंड गन पाउडर का इस्तेमाल किए थे युद्ध में, रणनीति में। और बाबर जो है सडन अटैक करते थे, सडन अटैक। उसके साथ साथ जहां पर भी बैटल होता था, बाबर खुद जाते थे वहां पर फील्ड में, खुद प्लान करते थे, स्ट्रेटेजी बनाते थे कि किस तरह से दुश्मन आ सकते हैं, किस तरह से हम लोग बंकर बनाएंगे, किस तरह से क्या घुड़सवार कहां पर रहेगा, ये सब सिस्टमेटिक वे में स्ट्रेटेजी बनाते थे। इसलिए बैटल से पहले स्ट्रेटेजी जरूरी है। मैं इसीलिए बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो,
सही है, बट आपका स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए। अगर स्ट्रेटेजी सही है तो 50% बैटल तो आप ऐसे ही विन करोगे। 50% बैटल जो है आप ऐसे ही विन करोगे। तो स्ट्रेटेजी बहुत होना जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पर्सनल मेंटरशिप के लिए, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जिसको सब कुछ आता हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ आता हो। बट यहां पर आपको जो मेंटरशिप में आपको क्या फायदा होगा कि आपको कम टाइम के अंदर सारी चीजें जो है मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा हो जाती है। जितने भी एक्सपर्ट है, 5 साल, 10 साल, 15 साल के एक्सपर्ट हैं, उनका सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। यही फायदा। तो मेरा यहाँ मानना है कि स्ट्रेटेजी, आपको कोई भी चीज के लिए रणनीति, स्ट्रेटेजी जो है बहुत जरूरी होती है कोई भी चीजों के लिए। क्लियर है पॉइंट? तो ये था बाबर के लड़ाई के बारे में, बाबर के बैटल के बारे में। ठीक है, तो ये बाबर का पार्ट 1 है। अगले क्लास में मैं डिटेल में और भी बताऊंगा बाबर के बारे में पार्ट 2 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।